आपको संदर्भ और प्रसंग, उसके बाद आपको इन चौपाइयों की व्याख्या करनी है। तो मैं आपको व्याख्या करके सुना देती हूँ कि एक दिवस पुण्यो तिथि आई, मानसरोदक चली नहाई। कि यहाँ पर कवि ने जो पद्मावती और उसकी सखियों का प्रतीकात्मक चित्रण किया है कि एक दिवस का अर्थ होता है दिन, पूर्णिमा की तिथि आती है और पद्मावती जो है मानसरोवर में स्नान करने जाती है अपनी सखियों के साथ। मानसरोवर में उसने अपनी सारी सखियों को भी बुलाया है। एक दिवस पुण्यो तिथि आई, मानसरोदक चली नहाई, पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवारी सबे चली आई। पद्मावती अपनी सखियों को भी बुलाती है और वे सारी सखियाँ वहाँ ऐसे सज धज कर और उमंग से भरी हुई इस प्रकार चली आती हैं कि मानो क्या हुआ, जनु फुलवारी सबे मानो, जनु जानो मनु मानो, ये सारे उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ है। तो इस प्रकार के उसकी सखियाँ सज धज से करके उमंग से भर करके इस प्रकार चली आती हैं मानो कि फूलों से भरी हुई कोई फुलवारी जो है वह स्वयं चलकर आ रही हो, तो ऐसा प्रतीत होता है। और सारी सखियाँ कैसे प्रतीत हो रही हैं, कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करना रसबेली। की सारी सखियाँ पद्मावती और उसकी सखियाँ, कोई चंपा कोई कुंद, ये सारे फूलों के नाम हैं, कोई केतकी है और कोई करना और कोई रसबेली के समान प्रतीत हो रही हैं। कोई न गुलाल सुदर्शन राती, कोई सो बकावरी बकुचन भांति। और इस प्रकार से वो सखियाँ ऐसे प्रतीत हो रही हैं मानो कि कोई गुलाल, कोई सफ़ेद सुदर्शन, कोई फूल, कोई गुल बकावली के गुच्छों के समान सुशोभित हो रही हैं। और कोई सो मौला श्री पहुपावती, कोई जाही जूही सेवती। और कुछ सखियाँ ऐसे प्रतीत हो रही हैं, कोई मौला श्री के समान फूलों से लदी हुई, गुच्छों से लदी हुई, कोई जाही कोई जूही की कली के समान, कोई सफ़ेद गुलाब के समान, कोई सोन जरद से तात्पर्य सोन जूही से है, कोई सोन जूही के समान सुशोभित हो रही हैं। और कोई केसर कोई हर श्रृंगार, कोई केसर के समान प्रतीत हो रही है। कोई हर श्रृंगार एक पौधा होता है और उस पर जो फूल लगते हैं उनको हर श्रृंगार का फूल कहा जाता है। कोई नाग केसर, कोई सफ़ेद नाग केसर जो है सफ़ेद जंगली फूल को कहा जाता है। तो ऐसे प्रतीत हो रही हैं। कोई कूजा सदवर्ग चमेली, कोई कदम सुरस रसबेली। और कुछ सखियाँ ऐसे प्रतीत हो रही है, कोई चमेली के समान, कोई कदम्ब के समान सरस लताओं जैसी प्रतीत हो रही हैं।